बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज डे 91 है इस कोर्स का और आज हम लोग स्टैक पैटर्न जो कि हमारा 11वां पैटर्न है, इसके अराउंड दो मीडियम लेवल के काफी मजेदार और काफी पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो के स्टार्ट होने में स्टार जरूर कमेंट कर देना और जब आप दोनों सवालों को बहुत अच्छे से समझ ले, सारे अप्रोचेस को कोड कर ले, ड्राई रन कर ले, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कर ले, तो एंड में डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। दो सवाल जो हम लोग सॉल्व करेंगे, एक है हमारा इंप्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक्स। इसके लिए आपको एक होमवर्क भी दिया था, तो आशा है कि आप लोगों ने वो होमवर्क कर लिया होगा। और अगला सवाल है मिनिमम रिमूव टू मेक वैलिड पैरेंथेसिस। ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है। जनरली आपको एक वैलिड पैरेंथेसिस के साथ एक ये वाला सवाल मिक्स करके पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इन सवालों को लगाते हैं और मिलते हैं। चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 232 ऑन लीड कोड, इंप्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक्स। ठीक है, हम क्वेश्चन पहले समझेंगे क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा इजी से मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और काफी पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है। इसके पहले एक बार बता देते हैं, आपको एक होमवर्क भी दिया गया था जहां पे हमने कहा था कि ये वाला जो प्लेलिस्ट है एक, जहां पे क्यू एंड स्टैक प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्यू के 6 हमने वीडियोस यहां पे डाल रखे हैं जो कि आपको क्यू के बारे में बहुत अच्छे समझा देता। ठीक है ना, तो आशा है कि आपने ये प्लेलिस्ट देख रखी होगी और क्यू के बारे में थोड़ा सा समझ लिया होगा। तो अब ये सवाल जो है थोड़ा सा आपको सिंपल लगेगा, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो आइए फिर इस सवाल को अब लगाते हैं कि सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल हमसे यह कह रहा है कि इंप्लीमेंट अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू यूजिंग ओनली 2 स्टैक्स। द इंप्लीमेंटेड क्यू शुड सपोर्ट ऑल द फंक्शंस ऑफ अ नॉर्मल क्यू, पुश, पीक, पॉप एंड एम्प्टी। इंप्लीमेंट द माईक्यू क्लास। तो बेसिकली यहां पे हमें एक माईक्यू क्लास इंप्लीमेंट करनी है और यहां पे हमारे पास 4 फंक्शन है। ठीक है, पुश, पॉप, पीक और एम्प्टी। पुश क्या करता है? पुश बेसिकली एक एलिमेंट एक्स को उस क्यू के पीछे बेसिकली ऐड कर देता है। पॉप क्या करता है? पॉप बेसिकली उस क्यू में जो पहला एलिमेंट होता है, जो फर्स्ट इंसर्ट हुआ होता है, वो बेसिकली हमें पॉप करके देता है और वही एलिमेंट हमें बेसिकली रिटर्न भी करना है। पीक का मतलब ये होता है कि बेसिकली फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट बैठा है। ठीक है, अभी आपको समझ में थोड़ा सा कम आ रहा होगा, लेकिन हम एग्जांपल से इसको समझेंगे अच्छे से, तो टेंशन मत लीजिएगा। एम्प्टी का मतलब ये होता है कि भैया जो क्यू है वो एम्प्टी है क्या? अगर वो एम्प्टी है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, यू मस्ट यूज ओनली स्टैंडर्ड ऑपरेशंस ऑफ अ स्टैक व्हिच मींस पुश टू टॉप, पीक, pop from top, size and is empty operations are valid. Depending on your language, the stack may not be supported natively. You may simulate a stack using a list or a DQ as long as you use only a stack standard operations. ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली हमारे पास तो हम तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा यूज कर रहे हैं, तो जावा में तो स्टैक बेसिकली आपको मस्त अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग तो उसके फंक्शंस यूज कर लेंगे। अब बोल रहे हैं कि अगर कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल ना हो तो आप बेसिकली एक लिस्ट का या फिर डीक्यू का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब सवाल को समझते हैं। तो आ जाते हैं पहले अपने ड्राइंग बोर्ड पे, है ना, और हमें बेसिकली 4 ऑपरेशंस जो है इस क्यू के इंप्लीमेंट करने हैं। क्यू का मतलब क्या होता है वो समझा देते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, तो मान लीजिए कि एक लाइन है। ठीक है, बहुत बार आप देखे होंगे कि मूवी देखने जा रहे हैं और बेसिकली वहां पे टिकट के लिए एक लाइन लगा हुआ है ना, यहाँ पे एक अपना जो है आपका एक काउंटर बना हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे बेसिकली एक आदमी आता है, मान लीजिए उसका नाम क्या है? उसका नाम है अंकित है ना। तो अंकित आया, बेसिकली वो क्या किया, वो बेसिकली लाइन में घुस गया और बेसिकली अब क्या करना है, उस बंदे को टिकट लेनी है, तो वो ये टिकट वाला लाइन में घुस गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मान लीजिए इधर लाइन लगा हुआ है, तो कोई दूसरा बंदा आया, उसको टिकट लेनी है, तो ये बेसिकली इसका नाम क्या हो गया? अनुज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है? टिकट काउंटर है ना। तो वो क्या होगा, ये अनुज क्या करेगा, ये यहाँ से घुस जाएगा। ठीक है, क्यू में क्या होता है? क्यू में बेसिकली ये होता है कि जो इंसान पहले घुसा होता है ना, ठीक है, वही इंसान पहले बाहर आता है। ठीक है, तो यही बंदा टिकट लेने के लिए घुसा होगा, फिर अब यही बंदा टिकट जैसे ही ले लेगा तो ये बाहर आ जाएगा, है ना। स्टैक में क्या होता था? उल्टा होता था। ठीक है, हम जैसे जैसे एलिमेंट डाल देते थे तो पहले पीछे वाला पहले हम लोग प्रोसेस कर लेते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, क्यू में क्या होता है? क्यू में बेसिकली फीफो करके एक चीज होता है। हमने स्टैक में देखा था लीफो करके एक चीज होता था, है ना। तो बेसिकली फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट इज द फर्स्ट टू गो आउट। तो यहां पे पहला कौन घुसा था? पहला ये घुसा था, है ना, पहले अंकित घुसा था, तो पहले यही बाहर जाएगा, है ना। इसी का मतलब ये क्यू होता है। अब यहां पे हमें क्या क्या दे रखा है? अब बेसिकली आपको क्यू समझ में आ गया है, तो थोड़ा सा इस एग्जांपल के तो समझते हैं कि हमें पूछा गया क्या है और हमें इंप्लीमेंट क्या करना है। ठीक है, तो यहां पे ऐसे एक बार रख देते हैं। ठीक है, अब क्या बोला, देखिए यहां पे पहले एक माई क्यू जो है कंस्ट्रक्टर जो कॉल हुआ था वहां पे, अगर आपको वो कोडिंग वाला बात करें तो यहां पे कंस्ट्रक्टर है वो पहले कॉल हुआ है इस क्लास का। ठीक है, तो वो कॉल हो गया एम्प्टी वैल्यूज के साथ, है ना, क्योंकि उस कंस्ट्रक्टर में कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू तो है नहीं। अब यहां पे अलग अलग ऑपरेशंस कॉल हुए, पुश कॉल हुआ। ठीक है, तो उसको लिख देते हैं पुश विथ वैल्यू 1। ठीक है, तो क्यू में अगर हम वैल्यू पुश करते तो क्या होता है? यहां पे सबसे पहले 1 पुश होता है ना।
फिर क्या बोल रहा है, तो ये ऑपरेशन डन हो गया, ये डन हो गया, ये था, ये था, ये डन हो गया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, ये पुश विथ वैल्यू 2 है ना, तो इसको कॉल कर लेते हैं, तो पुश विथ वैल्यू 2। तो क्यू में क्या होता, ये बेसिकली पीछे जाके यहां पे लग जाता लाइन में, है ना, लाइन की तरह समझा करिए क्यू को, है ना। अब बात आ रही है पीक की, पीक कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर, लेकिन पीक का क्या होना चाहिए, ये बताना चाहिए कि भाई इस क्यू में पहला एलिमेंट कौन सा बैठा हुआ है, इसमें पहला एलिमेंट क्या बैठा हुआ है, इसमें पहला एलिमेंट 1 बैठा हुआ है, तो यहां पे हम क्या रिटर्न करेंगे, यहां पे हम 1 रिटर्न करेंगे आंसर, ठीक है। अब बोल रहा है पॉप, पॉप कहां से होता है, क्यू में। देखिए आपको टिकट वाला एग्जांपल दिया था ना, तो जो पहले घुसा था ना वही पहला पॉप होगा, तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पे हम जो 1 को है, 1 को बेसिकली यहां पे हम लोग पॉप कर देंगे, ठीक है, 1 यहां पे पॉप हो गया, और उसके बाद जो भी हम पॉप किए ना वही वैल्यू हम यहां पे रिटर्न भी कर दिए, तो 1 पॉप किए थे 1 रिटर्न कर दिए, ठीक है। अब एक एम्प्टी करके फंक्शन है ना, तो एम्प्टी करके फंक्शन, उसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो क्यू है उसमें अभी भी कुछ एलिमेंट है क्या, तो यहां पे आप कहिएगा हाँ यार यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि अगर ये एम्प्टी नहीं है, तो इस केस में एम्प्टी का क्या आंसर आएगा, यहां पे फॉल्स आंसर आएगा, तो हमें एक बूलियन रिटर्न करना है ना। तो आपको ये सारे फंक्शंस याद रखने, पुश, पॉप, पीक और एम्प्टी, जो आपको क्यू के लिए इंप्लीमेंट करना है। अब इसने क्या बोला कि भाई, इसने ये बोला कि चलो क्यू तो चलो ठीक है, क्या होता है, फीफो होता है, फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट इज द फर्स्ट टू गो आउट। इसने बोला कि आपके पास ना 2 स्टैक है, ठीक है, आपके पास क्या है, 2 स्टैक है, इन स्टैक का यूज करके बेसिकली आपको जो है ये क्यू को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो आपके पास मान लेते हैं यहाँ पे एक स्टैक 1 है और यहाँ पे एक ये स्टैक 2 है। एक्चुअली उससे भी जाने से पहले हम लोग एक स्टैक की बात करते हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने थोड़ा सा समझा है कि स्टैक क्या करता है ना। हम लोगों ने थ्योरी में ये देखा था कि स्टैक हमें इस चीज में हेल्प करता है कि रिवर्स में अगर एलिमेंट्स को प्रोसेस करना है, आपको एक रिवर्स स्ट्रिंग वाला एग्जांपल दिए थे ना, रिवर्स में अगर एलिमेंट्स को प्रोसेस करना है, रिवर्स में एलिमेंट्स को प्रोसेस करना है तो हम स्टैक यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मेरे पास ये स्ट्रिंग था ABC, ठीक है, इसको हम लोग स्टैक में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डालते हैं, तो पहले A डालते हैं, है ना, फिर हम लोग यहाँ पे B डालते हैं, है ना, फिर हम लोग यहाँ पे क्या डालते हैं, यहाँ पे हम लोग फिर C डालते हैं, ठीक है। तो स्टैक में बेसिकली ये भर गया। अब स्टैक में क्या होता है, पीछे वाला एलिमेंट हम लोग पहले पॉप करते हैं, तो अगर इसको पॉप करते हैं तो क्या आता, हमारे पास C आ जाता, फिर हम लोग इसको पॉप करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता, हमारे पास B आ जाता, फिर हम लोग इसको पॉप करते हैं यहां से तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे A आ जाता। तो रिवर्स में हम लोग ऐसे एलिमेंट निकालते हैं, उसको अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास CBA बन जाता है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, रिवर्स में अगर एलिमेंट्स प्रोसेस करना है तो स्टैक उसमें बहुत यूजफुल है। अब हमारे पास क्या दे रखा था, हमारे पास ये 2 स्टैक दे रखी थी। मान लेते हैं कि एक बार हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं, A B C D E, है ना, ऐसे सिंपल एलिमेंट्स रख देते हैं। क्या आइडिया होगा बेसिकली कि बेसिकली इनका यूज करके और ये 2 स्टैक का यूज करके मुझे क्यू बताना है। क्यू बताना है मतलब कि क्यू के जो ऑपरेशंस हैं वो सारे मेरे को समझाने हैं, ठीक है। वो सारे जो ऑपरेशंस हैं इन 2 स्टैक का मुझे यूज करके वो क्यू के जो ऑपरेशंस है वो एग्जीक्यूट करने हैं, ठीक है। मेरे पास कोई क्यू नहीं है, मेरे पास ये 2 स्टैक है, ऐसा आपको कह रखा है, ठीक है। देखिए हमें क्या पता है, स्टैक जो होता है वो आपको रिवर्स करके देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एलिमेंट्स जो लाइन में आ रहे थे वो A B C D E आ रहे थे, ऐसे करके एक एक करके पुश कर रहे थे, ठीक है। तो अगर हम इनको पुश कर देते हैं यहां पे, तो A B C D E, है ना, ये बेसिकली आके ऐसे जो है घुस जाते हैं हमारे स्टैक में। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या पता है, अगर हम इसको रिवर्स में इनको प्रोसेस करते हैं, इनको स्टैक में जो एलिमेंट्स उनको प्रोसेस करते हैं, तो ये हमको क्या देता, रिवर्स में देता, तो बेसिकली E D C B A देता। क्या देता, E D C B और A, ठीक है। एक स्टैक हमें रिवर्स करके दे रहा है ना। तो अब ये समझिए कि अगर स्टैक एक रिवर्स करके दे रहा है तो रिवर्स को हम लोग अगर वापस से रिवर्स कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको वापस से A B C D और E मिल जाएगा। तो समझिए इस चीज को, कितना मजेदार बात है ना। माइनस माइनस जो है वो आपको प्लस करके देता है, हमको प्लस चाहिए था। तो इस स्टैक से बेसिकली हमको ये मिल गया कि इसको अब हम रिवर्स में प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यही एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स डले हैं इनको अगर हम वापस से रिवर्स कर दें, है ना, रिवर्स कर दे मतलब कि यहां पे हमको पता है कि अगर हम इनको प्रोसेस करते तो E D C B A मिलता है ना। अब इनको हम अगर रिवर्स कर दे तो क्या हो जाएगा, हमको A B C D मिल जाएगा, सेम ऑर्डर में प्रोसेसिंग हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट्स को हम निकाल रहे हैं और फिर हम यहां पे भर दें। तो यहां से हम E निकालें तो हम इसको भर दिए D को, E को यहां पे, फिर हम यहां से D निकाले, हम D को भर दिए यहां पे, है ना। फिर हम यहां से C निकाले, C को हम भर दिए यहां पे, है ना। फिर हम लोग यहां से B निकाले और B को भर दिए हम यहां पे। फिर हम यहां से A निकाले
और ए को भर दिया हम यहां से, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस स्टैक से अगर हम एलिमेंट्स को निकालेंगे तो रिवर्स इनटू रिवर्स हो जाएगा, दूसरा वाला रिवर्स हो जाएगा। और जैसे ही दूसरा वाला रिवर्स कर दे तो क्या हो जाएगा, अगर ABCD को रिवर्स करेगा तो EDCBA बन जाएगा ना भाई, उसको वापस से रिवर्स करेगा तो ABCD बन जाएगा ना। और फिर यही तो हमको करना था कि एंड में तो हमको यही चाहिए था कि इस ऑर्डर में हम प्रोसेस करें। तो अब अगर हम यहां से निकालते हैं तो पहले क्या प्रोसेस होगा, पहले A प्रोसेस होगा, फिर हमारा B प्रोसेस होगा, फिर हमारा C प्रोसेस होगा, फिर हमारा D प्रोसेस होगा, फिर हमारा E प्रोसेस होगा। हो गया, क्या हो गया कि बेसिकली हम लोग एक क्यू को दो स्टैक के जरिए इंप्लीमेंट कर पाए, पर क्या हम एक्चुअली कर पाए, ठीक है। अब क्या करना है ना, हमको यह पता चल गया कि हाँ यार इस क्यू को हम लोग दो स्टैक का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग ये है कि एक स्टैक से हम जो एलिमेंट का ऑर्डर है ना उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है, फिर दूसरे स्टैक से उसको वापस से रिवर्स कर देंगे, और जैसे ही रिवर्स कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सेम ऑर्डर में वो एलिमेंट्स मिल जाएगा। और यही तो हम चाहते थे, है ना। तो ये पहला वाला स्टैक 1 हो गया, ये फिर ये स्टैक 2 हो गया। अब ये हमको पता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास 10 ऐसे एलिमेंट्स हैं, ABCDEFGHI और J, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं कि पहले ये 4 पे हमने क्या कर दिया, ये 4 पे हमने पुश कॉल कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि क्या हो रहा है ना, कॉल्स थोड़े से डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि बल्क में आपको एक ही एलिमेंट दे दिया है कि पूरा ये J तक दे दिया है, सारा का सारा भर ले एक स्टैक में, फिर वहां से निकाल के दूसरा स्टैक में भर ले, फिर वहां से निकाल और तू क्यू वाला प्रोसेसिंग कर पाएगा, है ना। ऐसा हमें नहीं दिया। हमें क्या दे रखा है, हमें एक पुश कॉल दे रखी है जहां पे एक एलिमेंट हम एक स्टैक में डालते हैं, ठीक है। हमें या फिर बेसिकली हम वो दो स्टैक में काइंड ऑफ डालते हैं, है ना। फिर हम लोग पॉप करते हैं, तो कौन से दो स्टैक से पॉप करना है उसके बारे में भी हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। पीक का बात आ गया, पीक के लिए बेसिकली कौन सा स्टैक में जाके झाके, ये भी हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। पुश, पॉप, पीक, और एक हमारा इज एम्प्टी वाला है, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दो स्टैक है ना। ये दो स्टैक के जरिए हमको ये पुश, पॉप, पीक, इज एम्प्टी इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम ये प्रूव कर दिए कि हाँ एक क्यू जो है हम लोग दो स्टैक का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे ये ऑपरेशंस जो हैं इनको हमें इंप्लीमेंट करना है दो स्टैक का यूज करके, और बताना है कि क्यू वाले ऑपरेशंस हमको इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये स्टैक 1 ले लेते हैं और ये स्टैक 2 ले लेते हैं, ठीक है। पहले कह देते हैं कि चलो भाई 4 बार है ना पुश कॉल हुए थे, पुश ए, पुश बी, पुश सी, पुश डी, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ऐसे हैं तो एक बार के लिए इनको इस स्टैक में भर दिया, A, B, C और D, ठीक है। अब कुछ अतरंगी करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि पीक करना है, ठीक है। क्या करना है, पीक करना है ना। पीक करना है मतलब यहां पे क्या आंसर आना चाहिए था, ABCD के लिए पीक करने पे A आंसर आना चाहिए था, है ना। और हमने ऊपर क्या देखा था, ऊपर हमने इंटरेस्टिंगली ये देखा था कि जब भी हम एक्चुअली प्रोसेसिंग कर रहे हैं, फाइनल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जो पीक वाली या पॉप वाली, वो कहां से कर रहे हैं, वो स्टैक 2 से कर रहे हैं, वो स्टैक 2 से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को अब यहां पे पीक करना है ना, जहां पे अगर मेरे को पीक करना है तो इस स्टैक से नहीं करूंगा, क्योंकि ये फर्स्ट रिवर्सल का ही पार्ट होगा, अभी पहला रिवर्सल ही चल रहा है। अगर क्यू वाला एक्चुअल प्रोसेसिंग पीक या पॉप जैसा कुछ करना है, उनको हमको कहां से करना चाहिए था, ये स्टैक 2 में करना चाहिए था। हम कह सकते थे कि हाँ यार यहां पे सारे एलिमेंट सही ऑर्डर में है, ठीक है। तो अगर हमको कोई पीक करने बोलता तो हम क्या बोलते कि चल भाई ये सारे एलिमेंट जो भी यहां पे भरे हुए हैं ये सारों को उठा ले और यहां पे डाल दे। तो क्या था, हमारे पास डी था ना, तो डी पहले आ जाता, डी यहां से काट दिए, फिर ये सी आ जाता, सी यहां पे आ गया, फिर बी आ जाता, ये यहां पे आ गया, और ए जो है ये यहां पे आ गया, है ना। तो अब हम इसको जो है डिलीट कर देते हैं, है ना, क्योंकि यहां पे भी पहला वो ऑर्डर ही था, पहला प्रोसेसिंग था, पहला रिवर्सल था। अब क्या किया हमने, ये ए बी सी डी को वापस से इस स्टैक में डाल दिया, तो अब हम लोगों ने इसका रिवर्स कर दिया है इस स्टैक में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पे जो एलिमेंट्स है ना उसको हम एक्चुअली क्यू वाला पीक या पॉप उनको प्रोसेस कर सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। और पुश वाला बात आएगा ना, तो पुश वाले में क्या कर लेंगे, पुश वाले में बस यहां पे डाल देंगे, और क्या, जैसे ई आया तो मान लीजिए ई पे हमको क्या पीक करना था ना पहले, तो पीक वाला तो हम इसमें कर लिए, क्योंकि हमको पता है कि रिवर्स से रिवर्स होके आया था, तो यहां पे जो एलिमेंट्स हैं उनको उसी ऑर्डर में प्रोसेस करना था, ठीक है। अब बात आया यहां पे मान लीजिए ई का पुश करने का, बोलोगे भैया कहां पुश करें, यहां पे भी तो पुश कर सकते हैं। बोले नहीं, क्योंकि अगर यहां पे पुश कर देगा
ओरिजिनल एलिमेंट्स थे ना कि इनको जैसे क्यू में प्रोसेस करना था, उनको तुम ओवरराइड कर देगा। तो ये ई जो है बेसिकली तुम्हारा यहां पे जाना चाहिए था, तो ई तुम्हारा यहां गया, ठीक है। और जब तुम यहां से निकालता, ठीक है, यहां से जो भी एलिमेंट्स निकाल रहे हो तो वो तुम्हारा फर्स्ट रिवर्सल का पार्ट हो रहा है। लेकिन ये वाले जो एलिमेंट्स है ए बी सी डी, ये बेसिकली ऐसा आप लोग कह सकते हो कि क्यू में ऐसे बैठे हुए हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तो अब अगर ई हमको कहीं डालना है तो हम यहां डालेंगे, यहां डालेंगे, है ना। चलो ठीक है, तो कुछ इंट्यूशन बन रहे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि एक पॉप कॉल आया, तो पॉप कॉल आप लोग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये रिवर्स हो गया तो इसको पॉप कर देंगे। तो ठीक है, ये पॉप में बढ़िया बात है, ये हो गया, है ना। और फिर मान लीजिए कि कोई बोलता है कि एफ को पुश कर दे यार, तो एफ को पुश करना है तो भाई तो यहां पे तो आगे यहां पे पुश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पे अभी भी एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, है ना। यहां पे अभी भी एलिमेंट्स बैठे हुए हैं जिनको क्यू में के स्टाइल में इनको प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हम यहां पे इस स्टैक में एफ को डाल देंगे तो भाई वो प्रोसेसिंग का ऑर्डर मेरा गड़बड़ा जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी पुश कर रहे हैं तो उसको इसमें पुश करना है। सही बात है, ठीक है। अब मान लीजिए पॉप करना था, तो पॉप करना था तो देखिए यहां पे क्यू के हिसाब से इसको प्रोसेस कर लिया था। अब नेक्स्ट क्या ऑर्डर में प्रोसेस था? बी प्रोसेस होना चाहिए था। तो इसका मतलब हुआ कि इसी स्टैक से हम इसको प्रोसेस कर देंगे। और सही बात है, ये जो एलिमेंट्स थे रिवर्स होके आए थे यहां पे, है ना। फिर पॉप करना है तो चलो सी को पॉप कर देंगे, तो यहां पे ये सी वाला प्रोसेस हो जाएगा, ए बी सी डी ई सी प्रोसेस हो गया। फिर मान लीजिए जी के बारे में, जी को बोलता है पुश कर दे, ठीक है, जी को पुश कर दे, ठीक है। तो यहां पे जी को पुश करना है तो हम लोग क्या, कहां गया ये, डिलीट हो गया क्या, एक सेकंड, है ना। अब जी को पुश करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहला ही ये हमारा ये जी अभी हमारे पास आया है तो हम लोग देखेंगे कि हाँ ठीक है, यहाँ पे तो नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी भी एलिमेंट जो है वो सही ऑर्डर में हमको प्रोसेस करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, जी को बेसिकली यहाँ पे पुश कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया चल रहा है। फिर बोलेगा चल पॉप कर दे, तो पॉप करने के बारी आया तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ डी से पॉप कर दिया, तो डी वाला भी हमारा ये पॉप हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब मान लीजिए कि अब बोल रहा है वापस से पॉप करने को, ठीक है। तो बस यहां पे ना थोड़ा सा सिमुलेशन करते ना तो आपको समझ में आ जाता, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि भाई पॉप कर, ठीक है। पॉप कहां से होगा? पॉप एक्चुअल क्यू से होना चाहिए था, और एक्चुअल क्यू काइंड ऑफ कौन सा बता रहा है? ये बता रहा है, ये वाला स्टैक, है ना। लेकिन यहां पे तो एलिमेंट है ही नहीं, लेकिन हमारे पास तो एलिमेंट है ना प्रोसेस करने के लिए। और ये कहां बैठे थे? ये फर्स्ट रिवर्सल में बैठे हुए थे, पहला वाला रिवर्स में। तो इनको अगर हम यहां से निकाल के वापस से यहां पे डाल दे तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि भाई ये जी वाला जो है इसको यहां डाल दे, फिर ये एफ वाला जो है, क्योंकि यहां से ये स्टैक है ना तो टॉप से ही पॉप होगा, तो एफ डाल दिए, फिर यहां से इसको पॉप करो और ये ई को हम लोग यहां डाल दिए। अब क्या हुआ? अब ये जो एलिमेंट्स है एकदम राइट वे में एकदम क्यू की तरह इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। और यहां से बस हम इसको बेसिकली अगर पॉप करेंगे तो यहां से पॉप कर लेंगे तो ई वाला बाहर आ जाएगा, ई वाला बाहर आ जाएगा और ये ई भी बाहर आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अब हम लोग को थोड़ा सा चीज समझ में आ रहा है ना, कि पुश करने वाला जो चीज है, ठीक है, पुश का दो अगर स्टैक है हमारे पास, ठीक है, ये दो स्टैक है। हमको क्या बोलना था? ये बोला है कि ये बेसिकली जो है ना, ये पूरे दो डब्बे जो है ना स्टैक के, इसको समझिए कि आपका क्यू है ना। और इसमें बेसिकली आपको ये ऑपरेशंस रन करने हैं, पुश, पॉप, पीक और इज एम्प्टी, ठीक है, ये आपको करना है ना। तो पुश वाला तो हम समझ गए, वो जो भी एलिमेंट आ रहा है तो उसको बस सीधा सीधा यहां पे डालिए, जब भी एलिमेंट आ रहा है इसको ये वाला स्टैक में भरिए, पहला वाला स्टैक में, ठीक है। तो पुश वाला हमारा डन हो गया, है ना। पॉप का हम लोग देखें, भाई इसमें कोई एलिमेंट है तो मतलब ये वाला एकदम क्यू वाला ऑर्डर में बैठा हुआ है, तो पॉप करना है तो यहां से पॉप कर लीजिए अगर एलिमेंट है तो, है ना। और अगर यहां पे एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फर्स्ट रिवर्सल किए थे इनके रिवर्स वाले सारे यहां पे लेके आओ, ताकि जो सबसे नीचे वाला जो एलिमेंट है ना वो क्यू का फर्स्ट वाला ऑर्डर में होगा, और पॉप करते टाइम उसको निकाल लेंगे यहां से वापस, ठीक है। तो पॉप वाला थोड़ा सा ट्रिकी है पर वो भी सिंपल ही है ना। पीक कब आता है? सेम रीजन, यहां पे बेसिकली यहां से डिलीट नहीं करना है, लेकिन अगर यहां पे एम्प्टी है और यहां पे एलिमेंट है तो यहां से उठा के सारे एलिमेंट्स पहले यहां पे डालिए, रिवर्स करिए, तो उसके हिसाब से क्यू में आपका एकदम सही ऑर्डर में आ गया होगा जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर यहां से जो टॉप में है उसको पिक कर लीजिए, सिंपल, ठीक है। इज एम्प्टी में कब होगा? यहां पे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट नहीं है तो आपका क्यू एम्प्टी हो गया? नहीं, आपका क्यू तब एम्प्टी होगा जब दोनों स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप पुश और पॉप, जब भी आप पॉप और पीक कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि अगर यहां पे एलिमेंट नहीं है तो यहां से उठा के यहां पे ले आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि टोटल एलिमेंट्स अभी कितना है आपके पास जिसको प्रोसेस करना है
कि आपके क्यू में इतना एलिमेंट्स बैठ सकता है। यही बता रहे हैं दोनों स्टैक। तो इस एम्प्टी का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों स्टैक एम्प्टी है तो हम कह देंगे कि हाँ भाई मेरा क्यू जो है वो एम्प्टी है। समझ गए? चलिए अब आते हैं और इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। हमको क्या करना है, उसने पहले ही कहा था कि 2 स्टैक आपको बनाना है, तो चलिए 2 स्टैक बना लेते हैं। स्टैक ऑफ इंटीजर स्टैक 1 और स्टैक ऑफ इंटीजर स्टैक 2। ठीक है, यहाँ पे ये आई कैपिटल है ना। तो अब हम लोग अपना कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर में हम बोलेंगे कि स्टैक 1 इज इक्वल टू न्यू स्टैक ऑफ इंटीजर। ठीक है, और ये हम लोग स्टैक 2 भी ले लेंगे। ओके ठीक है, अब पुश की बात आती है। तो पुश तो हमारा सिंपल था, हम लोग क्या कर रहे थे, स्टैक 1 डॉट पुश, और उसमें बेसिकली अपना जो एक्स इंटीजर था वो हम लोग अपना पुश कर दे रहे थे। ठीक है, अब चलिए पॉप की बात करते हैं। तो पॉप की बात करते हैं तो मान लीजिए कि इफ स्टैक 2 इज एम्प्टी, है ना। तो 2 केस इसमें बन रहे थे कि अगर मान लीजिए कि एम्प्टी नहीं था, है ना, तो एम्प्टी नहीं था तो हमने जो भी वैल्यू स्टैक 2 से निकाला वही मेरा बेसिकली क्यू में सबसे आगे एलिमेंट बैठा हुआ था। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इंट वैल्यू इज इक्वल टू स्टैक 2 डॉट पॉप, है ना, और फिर हम लोग बोलेंगे कि भाई यही जो वैल्यू है इसी को आप जो है रिटर्न कर दीजिए, है ना। और अगर स्टैक 2 एम्प्टी है तो हो सकता था कि स्टैक 1 में कुछ वैल्यू हो, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वाइल स्टैक 1 इज नॉट एम्प्टी, और इसकी सारी वैल्यूज हम निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि स्टैक 1 में जो लास्ट एलिमेंट है ना वो एक्चुअली हम लोग को रिटर्न करना था पॉप में। देखिए समझाते हैं क्या बोले, है ना, एक सेकेंड। हम ये बोले कि मान लीजिए आपके पास ऐसे 1 2 3 4 एलिमेंट आया था। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इस स्टैक 1 में भर दिए सारे 1 2 3 और 4। ठीक है, आपके पास ये 2 स्टैक है ना। हम लोगों ने क्या दिखा कि ये वाला स्टैक 2 अभी एम्प्टी है, लेकिन ये दोनों स्टैक मेरे बता रहे हैं कि यार ये दोनों क्यू है काइंड ऑफ, है ना। तो अगर हमको ये इसमें से पॉप करना था, ये क्या था, ये क्यू था, तो अगर हमको इसमें से पॉप करना था तो हमको क्या मिलना चाहिए था, हमको 1 मिलना चाहिए था, क्योंकि वो सबसे आगे था। तो हम लोग क्या किए थे, इसको पहले किए तो एक रिवर्सल हम डन कर दिए। अब यहां से सारा निकाल के यहां पे डाल देंगे, तो पहले 4 जाएगा अंदर, फिर 3 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 1 जाएगा, और ये सारे जो है यहां से हमारे निकल जाएंगे। और अब जब हम यहां से प्रोसेस करेंगे, है ना, तो ये क्या हो गया, अब रिवर्स का रिवर्स हो गया है यहां पे। अब यहां पे जो एलिमेंट्स है वो बता रहा है कि आपके क्यू में क्या क्या बैठे हुए हैं आगे से। यहां से जब हम पॉप करेंगे तो हमको 1 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यही चीज ये कह रहा था। तो आ जाइए वापस से अपने वहां पे कहां गया, कोडिंग वाले चीज में। तो जब तक मेरा स्टैक 1 जो है एम्प्टी नहीं हो जाता, क्योंकि यहां पे अगर हम नीचे आए हैं तो स्टैक 2 एम्प्टी है ना, तो स्टैक 2 में हम लोग पुश करेंगे क्या, जो भी स्टैक 1 से जो भी हम पॉप करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई जो भी स्टैक 2 से निकलेगा वही यहाँ पे रिटर्न कर दीजिएगा। ठीक है, एक और चीज जो यहाँ पे दे रखी थी मेरे हिसाब से, ऑल द पॉप कॉल्स एंड पीक कॉल्स आर वैलिड। ठीक है, तो जब भी पॉप कॉल और पीक कॉल हो रहा है तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके स्टैक में, दोनों स्टैक में कुछ तो एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो है जनरली आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि यार हो सकता है भैया स्टैक 1 भी एम्प्टी हो, है ना। तो लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि जब भी पुश और पॉप का कॉल हो रहा होगा तो आपके स्टैक में, दोनों स्टैक में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो होगा ही। स्टैक 2 शायद एम्प्टी होगा, लेकिन स्टैक 1 में कुछ तो होगा, ये चीज कह रहा था। ठीक है, पिक का बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसी को एक बार उठा लेते हैं और यहां पे डाल देते हैं, है ना, कि अगर बेसिकली स्टैक 2 मेरा एम्प्टी नहीं है तो हम लोग बस ये पिक करेंगे, वैल्यू को पॉप नहीं करना है, और यहां से वैल्यू रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर मेरा स्टैक 2 एम्प्टी है तो हम लोग यहाँ पे नीचे आ गए और बोलेंगे कि जब तक मेरा स्टैक 1 एम्प्टी नहीं होता उसके वैल्यूज निकाल के स्टैक 2 में पुश करते रहो, और स्टैक 2 का जो सबसे टॉप वाला वैल्यू है वो पिक करके रिटर्न कर दो। सिंपल। एम्प्टी मतलब रिटर्न स्टैक 1 is empty and stack 2 भी empty। जब दोनों empty है तभी हम ट्रू रिटर्न करेंगे। चलिए अब चला के देखते हैं इसको, एंड ये हमारा चल रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं। लेट्स होप कि दिस वर्क्स, एंड सारे टेस्ट केसेस के लिए हमारा चल गया, बहुत बढ़िया। चलिए इसका थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, यही सिंपल वाला ले लेते हैं, 1 और 2 वाला, है ना। तो 1 और 2 हमने पुश किया तो हमारे स्टैक में क्या हो जाएगा, ये स्टैक 1 ले लीजिए और ये दूसरा वाला स्टैक 2 ले लीजिए। तो स्टैक में हमने 1 और ये 2 पुश कर दिया है। ठीक है, फिर इसने कॉल कौन सा किया, फिर इसने पीक कॉल किया, तो पीक कॉल पे ये यहाँ पे आएगा, तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, है ना। पीक पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो पीक पे हम देखेंगे क्या कि स्टैक 2 एम्प्टी है, हाँ भाई एम्प्टी है, तो एम्प्टी है तो यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे आएगा।
अब ये कह रहा है कि जब तक आपका स्टैक 1 एम्प्टी नहीं हो जाता, यहाँ से पॉप करिए और इस स्टैक में पुश करिए। तो 2 हम निकालेंगे, तो 2 यहाँ पे डालेंगे, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 निकालेंगे और 1 यहाँ पे डालेंगे पीछे से, स्टैक में तो लीफो होता है, ठीक है। और फाइनली हम बोलेंगे कि स्टैक 2 का पिक कर लो, तो पीछे वाला एलिमेंट पिक कर लिया तो 1 आ जाएगा, तो ये भी सही काम कर रहा है, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, पॉप करना है। चलिए अब इतना इस पिक करने के बाद हमारा ये स्ट्रक्चर चल रहा था, अब हम लोग पॉप का बात करते हैं, है ना। तो पॉप में क्या होगा, पॉप में देखेंगे कि स्टैक 2 एम्प्टी है क्या, तो बोलेगा नहीं भाई स्टैक 2 तो एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे है 2 1, तो बोलेगा ठीक है अगर एम्प्टी नहीं है तो स्टैक 2 से पॉप कर, और एक्चुअली देखिए 1 पॉप हो रहा है ना। और फिर हम लोग यही 1 जो है रिटर्न कर दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कॉल है, उसके बाद इज एम्प्टी वाला कॉल है। तो चलिए इसी को लेके आते हैं स्टैक 1 स्टैक 2 को, इज एम्प्टी पे आते हैं। एम्प्टी पे पूछ रहा है कि भाई दोनों स्टैक एम्प्टी है क्या, ये तो एम्प्टी है तो ये तो ट्रू हो गया, है ना। स्टैक 2 एम्प्टी है क्या, नहीं ये फॉल्स हो गया। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ड्राई रन भी कर लिए। चलिए टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो ये जनरली आपको बताया था, जब ये क्लास वाला चीज़ जो हमको इंप्लीमेंट करना होता है तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, एक बार 1 कॉल के लिए करते हैं और एक बार ऐसे m कॉल्स के लिए करते हैं, है ना। लेकिन ये तो कंस्ट्रक्टर है तो एक ही बार कॉल हुआ होगा एक प्रोग्राम के लिए, तो इसको बस यहाँ पे बोलिए कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या हो जाएगा, केवल एक कंस्ट्रक्टर हम लोग बस ये स्टैक इनिशियलाइज किए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो जाएगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं पुश वाला कॉल में, जहाँ पे हम लोग 1 कॉल के लिए और m कॉल्स के लिए बात करेंगे। कि मान लीजिए कि m बार बेसिकली आप लोग पुश कर रहे हैं, तो स्टैक में पुश आपको पता है कांस्टेंट टाइम लेता है, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 कॉल के लिए कांस्टेंट हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे अभी तो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है ना। कि एक ही एलिमेंट हमने स्टैक में पुश किया है, अगर एक ही बार हम कॉल करते हैं पुश को। अगर m कॉल्स करते हैं तो हाँ ठीक है, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m हो जाएगी, क्योंकि एक पुश करने का कांस्टेंट है तो m का कितना हो जाएगा, m इंटू 1 हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, अगर मेरा स्टैक इनिशियली एम्प्टी था और m बार बेसिकली पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली m एलिमेंट्स मेरे स्टैक 1 में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया पुश का। चलिए पॉप का बात करते हैं, ठीक है। पॉप का भी इंटरेस्टिंग है ना। अगर 1 कॉल की बात करें तो मान लेते हैं कि वर्स्ट केस में स्टैक 2, ये थोड़ा सा विचित्र है, ठीक है, इसके बारे में सोचिएगा, है ना। कि मान लीजिए कि आपका स्टैक 1 ऐसा था जिसमें मान लीजिए 1000 एलिमेंट्स थे, ठीक है, नॉट 1 एलिमेंट, 1000 एलिमेंट्स थे यहाँ पे, है ना। और स्टैक 2 आपका एम्प्टी था, ठीक है। तो आप लोग क्या बोले कि यार भैया यहाँ पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैक 2 में पहले 1000 एलिमेंट्स को पुश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्टैक 2 तो एम्प्टी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 1000 एलिमेंट्स को निकाला और ये 1000 एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे पुश किया। तो आप लोग कह सकते हो कि भैया अगर मेरा स्टैक 1 का साइज अगर मेरा n होता तो यहाँ पे ये पॉप का कितना हो गया, ये पॉप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक कॉल करने का मेरा n हो जाएगा। सही बात है क्या, ये सही बात है? नहीं, ये सही बात नहीं है। देखिए क्या होगा कि ये 1000 एलिमेंट्स की बात करते हैं कि वो एलिमेंट्स को अगर 1000 एलिमेंट्स आप लिए हैं प्रोसेस करते टाइम, तो 1000 एलिमेंट्स को अगर हम 1000 बार पॉप करें तो क्या होगा, उसके बारे में सोचिए। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, है ना। तो क्या होगा कि मान लीजिए 1000 एलिमेंट्स थे तो हमने वो स्टैक 1 में थे 1000 एलिमेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे ये बेसिकली मेरा एम्प्टी था। अब मान लीजिए कि ये पॉप किया तो एक बार हमने पॉप किया, है ना। तो नाउ थिंक अबाउट कि अगर 1000 बार हम पॉप करते हैं, ठीक है, तो होता क्या कि पहली बार में तो हाँ पहले कॉल के लिए n लग जाते कॉल्स, मतलब 1000 कॉल्स लग जाते पहले कॉल के लिए। उसके बाद क्या होता है, ये 1000 एलिमेंट जो है यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाते और एक पॉप कर दिया तो तब यहाँ पे 999 बचे, है ना। अब अगले पॉप के लिए क्या होता, अगले पॉप के लिए सीधा हम ये स्टैक 2 से पॉप कर लेते हैं तो एक ही का टाइम लगता तो 998 हो जाता। फिर एक बार और पॉप करते तो ये 997 हो जाता। फिर एक बार और पॉप करते तो कितना हो जाता, 996 हो जाता। तो ये 111 कितनी बार बहुत होता जाएगा, हर 1000 बार करेंगे तो बेसिकली आपका कितना हो जाएगा, n प्लस n, या फिर ऐसे कह सकते हो कि 1000 प्लस ये जो 1 है, ये 1 बेसिकली आपके 1000 टाइम्स हो जाएंगे। कितना हो गया यहाँ पे बेसिकली 2000 हो गया बस। और 2000 क्या है, बेसिकली 1000 का डबल है। अगर 1000 एलिमेंट्स 1000 बार पॉप कर रहे हैं तो हमको बेसिकली 2000 टाइम लग 2000 ऑपरेशंस कर रहे हैं, और 2000 मतलब कितना हुआ, कांस्टेंट ही हुआ 1000 के लिए, तो है ना, n इंटू 2 हुआ। n एलिमेंट्स के लिए आप लोग बस एक ऑपरेशन पे बेसिकली कितना हो गया, एक पॉप के लिए 2 ही हुआ। तो इसको बेसिकली थोड़ा सा एमोर्टाइज्ड एनालिसिस भी कहा जाता है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हम कहने का मतलब ये हुआ कि एक कॉल के लिए आपकी जो पॉप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो भी कांस्टेंट ही रहेगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। अब m कॉल की बात करते हैं। तो m कॉल पे बेसिकली हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मान लीजिए m बार पॉप कर रहे हैं तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी m ही रहेगी फॉर द सिमिलर रीजन जो मैंने आपको 1000 एलिमेंट का वो रीजन दिया था। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे तो स्टैक से बस पॉप ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो स्टैक का कुछ साइज तो नहीं बढ़ रहा है तो उसको इग्नोर ही कर दीजिए, ठीक है। पॉप हो गया,
पीक का भी आप सिमिलरली पॉप की तरह आर्ग्यू कर सकते हो, सेम थिंग्स यहाँ पे, ये वाली चीज सेम चीज यहाँ पे लगा देते हैं, पीक पे भी आप लोग वही चीज कर रहे हो, हाँ यहाँ पे। और फाइनली बात कर लेते हैं एम्प्टी का। तो बस स्टैक से सीधा पूछा कि भाई दोनों स्टैक एम्प्टी है तो ये तो कांस्टेंट टाइम लेगा, तो ये कॉल के लिए कांस्टेंट और एम कॉल्स के लिए भी, अगर एम बार आप एम्प्टी को कॉल कर रहे हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी एम हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लीनियर रहेगी। ठीक है, तो काफी मजेदार सवाल था एक्चुअली, पर इसकी रीजनिंग जो आपको समझाई है उसको समझना बहुत जरूरी है भाई, कि दो स्टैक को कैसे किया जाता है। तो ये समझ याद रखिए कि एक स्टैक आपको रिवर्स करके देखता है और फिर दूसरा स्टैक वापस से कर लें तो उसी रिवर्स को वो रिवर्स कर देता है ना, उसी रिवर्स को वो रिवर्स कर देता है। तो अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर है आपके पास ए बी सी, उसको रिवर्स करेगा तो सी बी ए, उसी को वापस रिवर्स कर देगा तो ए बी सी, और इसी ऑर्डर में तो हमको प्रोसेस करना था क्यू के हिसाब से, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए इतना समझ गए, अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए आज का दूसरा सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम रिमूव टू मेक वैलिड पैरेंथेसिस और प्रॉब्लम नंबर है 1249। हमने एक सिमिलर प्रॉब्लम वैलिड पैरेंथेसिस करके सॉल्व किया था। ये प्रॉब्लम काफी उसी की तरह है, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी है पर ये काफी मजेदार प्रॉब्लम, आपको समझ में आना चाहिए। जो हम लोग वो पैटर्न का जो एक वो इंट्यूशन का बात करते हैं उस चीज से जरा सा इसको सॉल्व करिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और काफी पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल हमसे ये कह रहा है कि गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट एंड लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स। तो इसमें बस ये दो टाइप के, बेसिकली एक ही टाइप का ब्रैकेट हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है और कुछ लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, योर टास्क इज टू रिमूव द मिनिमम नंबर ऑफ पैरेंथेसिस ओपनिंग या क्लोजिंग इन एनी पोजीशन so that the resulting parenthesis string is valid and return any valid string. ठीक है, formally a parenthesis string is valid if and only if it is the empty string contains only lowercase characters, or it can be written as a concatenated with b where a and b are valid strings, or it can be written as a surrounded by closing and opening brackets where a is a valid string. ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं आराम से, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें बेसिकली एक स्ट्रिंग बतानी है जो कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस है ना इसमें वो हमें रिमूव कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ये अगर आपको एग्जांपल दिया होता तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे ये जो ओपनिंग है ना इसका बेसिकली देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं वापस ये ओपनिंग आ गया, फिर इस ओपनिंग का बेसिकली ये क्लोजिंग आ गया, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे स्ट्रिंग का पार्ट हो सकता है। ठीक है, ये कहने का मतलब हो यहाँ पे ये जो है बेसिकली हमारा ओपनिंग ब्रैकेट, ये बेसिकली अगर उसको ऊपर लाए तो इससे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पार्ट का हो सकता है, लेकिन ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ना इसका कोई भी ओपनिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको रखते हैं इस बाकी सारों के साथ, इतना रख लिए और इसको भी रखते हैं तो बेसिकली मेरी स्ट्रिंग जो है इनवैलिड हो जाएगी, है ना। तो हम कह देंगे कि भाई इसको तुम रिमूव कर दो तो बेसिकली जो हमारी स्ट्रिंग बचेगी वो मेरी वैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहने का मतलब हो गया। अच्छा, तो अब आपको समझ में नहीं भी आया होगा तो ठीक है, थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं, थोड़ा सा इंट्यूशन का बात करते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो हमारे पास ये एग्जांपल दे रखा है और इस एग्जांपल को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये दे रखा है एल, ठीक है, ई, फिर हमें दे रखी है एक ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, फिर हमें एक टी दे रखा है, फिर वापस से हमें ओपनिंग ब्रैकेट, फिर सी दे रखा है, फिर ये दे रखा है, फिर ओ, फिर ये क्लोजिंग, फिर डी, फिर ई और फिर क्लोजिंग। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इसने ये बोला कि बस ये अगर आप रिमूव कर देते ना तो आपका स्ट्रिंग जो है वो फिर स्ट्रिंग जो है वो वैलिड रहेगा। अभी अगर इस स्ट्रिंग को देखेंगे तो ये स्ट्रिंग अभी वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है ना ये वाला इससे क्लोज हो जाएगा, बढ़िया बात है। ये वाला ओपनिंग जो है इसके साथ क्लोजिंग हो जाएगा। सेम रूल्स याद रखिएगा कि वो जो हम लोगों ने पढ़ा था ना वैलिड पैरेंथेसिस में, कि उसी ऑर्डर में जनरली उसको ऐसे क्लोज किया जाता है तो सही रहता है। ठीक है, वो एक चीज देखे थे। और ये जो ओपनिंग वाला है वो क्लोजिंग वाला से क्लोज हो जाता है, तो मतलब इनको हम रख सकते हैं। हमें तो ये बोला गया ना कि भाई मिनिमम पैरेंथेसिस रिमूव कर दो जिससे बेसिकली उसके बाद मेरा स्ट्रिंग जो है वैलिड रहे। तो हम कह रहे हैं कि ये वाला जो है वो इससे क्लोज हो जाएगा, ये वाला जो है इससे क्लोज हो जाएगा। तो थोड़ा कलर भी चेंज कर देते हैं, तो ये वाला जो है इससे क्लोज हो जाएगा, है ना। लेकिन ये जो लास्ट वाला जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ना इसका कोई भी ओपनिंग वाला भाई नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि बस इतना इसको, इस वाला को अगर इस स्ट्रिंग से हम रिमूव कर देते हैं तो मेरा ये वाला जो स्ट्रिंग है ना ये स्ट्रिंग मेरा वैलिड स्ट्रिंग हो जाता। ठीक है, तो ये कह रहा है। अच्छा चलिए, अब इतना आपको समझ में आया, थोड़ा सा इसके बारे में और ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं, एक तरीका होता है प्रोग्रामिंग में जनरली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, कि आपका एक इनपुट दे रखा है जो कि ये वाला इनपुट है, ठीक है, और एक आपका आउटपुट दे रखा है जो कि ये है एल ई, फिर ये, फिर टी, फिर ये, फिर सी, फिर ओ, फिर ये, फिर डी और ई। ठीक है ना, ये आपका आउटपुट है।
तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, ऐसे थोड़ा सा डिफ लेते हैं कि भाई इसमें डिफ क्या आ रहा है, डिफ आ रहा है कि ये वाला जो है हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर आप लोग क्या करते हो, चलो ठीक है, तो आप एक तरीके से सोच सकते हो कि यार ये आउटपुट मेरे को बनाना था, है ना, ये आउटपुट मेरे को बनाना था। तो अगर हम यही स्ट्रिंग को देखते हैं, चलते जाते और हमको पता है कि इसको रिमूव करना है ना, तो अगर हमको केवल इसको रिमूव करना है तो हम पता कर लेते हैं कि भाई किस टाइम पे इसको बेसिकली ये आउटपुट में जो है हमको ऐड नहीं करना है ना, आउटपुट तो हमको बनाना है। तो हम कह देते हैं कि हाँ भाई चलो ये वैलिड है, इसको ऐड कर लेंगे, ये भी वैलिड है, हमको पता है कि बस ये वाला जो है इसको नहीं ऐड करना है, और मतलब ये है कि बाकी सारों को हमको ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इनपुट आउटपुट को थोड़ा सा डिफ करके भी ऐसे कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर इनपुट है हमारे पास, ठीक है, उसमें हम ये डिटेक्ट कर ले कि ये वाला जो है हमको ऐड नहीं करना है आउटपुट में, तो हम क्या करते हैं यहां पे बस यहां से चलते जाते हैं, जो जो वैलिड है उनको ऐड करते जाते हैं और जो इनवैलिड है उसको ऐड नहीं करते और फिर आगे चलते जाते हैं। बढ़िया बात है। और फिर जो भी हमारी स्ट्रिंग बनती वो मेरे आउटपुट में बन जाती। तो हमको बस ये आइडेंटिफाई करना है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि हमको जो है ना ये मार्क करना है कि किसको हमें नहीं ऐड करना है, ठीक है, किसको हमें नहीं ऐड करना है फाइनल पार्ट में, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉजिक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले बस पैराडाइम के बारे में बात करते, कभी कभी ऐसे भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब उसको एक बार इग्नोर करते हैं और एक बार चलते हैं, देखते हैं। देखिए क्या होगा कि कोई भी कैरेक्टर है ना, वो तो मेरे आउटपुट स्ट्रिंग का पार्ट हो गई, तो ये सारे जो हैं ये मेरे आउटपुट का पार्ट हो गई। तो ये तो मतलब ऐसे ही कह दो कि यार ये तो सारे वैलिड है, गिवन कि अब हम लोगों ने वो इस्टेब्लिश कर लिया है कि भाई ऐसे इनपुट में बस ये पता चल जाए कि कौन कौन सा मेरे को ऐड नहीं करना है, और उसके हिसाब से हम अपना आउटपुट स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से क्या हो गया, ये वाले जो कैरेक्टर्स है वो तो वैलिड है, वो तो मेरे आउटपुट का पार्ट होंगे, ठीक है। अब बचे क्या मेरे पास, ये बचा एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला और एक ये वाला, ऐसे बचा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, चलो भाई देखते हैं। तो हम इसको देखें तो बोले ठीक है ये ओपनिंग ब्रैकेट है, तो अभी चलो ठीक है ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग वाला देखेंगे तो उसको बंद कर देंगे, बोलेंगे कि ये भी मतलब मेरे वो आउटपुट का पार्ट होगा, ऐसा है ना। फिर हम लोग यहाँ पे आए, इस ओपनिंग को देखा, तो इस ओपनिंग पे भी देखें कि हाँ अभी भी ओपनिंग ही है, चलो ठीक है शायद हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, चलो आगे बढ़ो, है ना। तो यहाँ पे आए तो अब हमारे पास ये क्लोजिंग आ गया, ठीक है। ऑर्डरिंग के हिसाब से क्या होना चाहिए था, हमको पता है कि भाई जो भी आप लोग अभी तक देखे हैं ओपनिंग ब्रैकेट्स में, है ना, जिसमें आप बोले कि ये मेरा आउटपुट का पार्ट हो सकता है, उसको रखिए एक बार, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब यहां पे हमको क्या मिला है, यहां पे हमको एक क्लोजिंग मिला है। जैसे ही हमको क्लोजिंग मिला ना तो हम इसको बोलेंगे कि भाई तुम्हारे पास सबसे पास में जो ओपनिंग ब्रैकेट है ना वो हमको दे दो, हम इससे क्लोज कर देंगे अगर है तो, ठीक है। तो बोलेगा इसमें है कोई, ये खाली है, इसमें कुछ है, बोलेगा हाँ भाई है, ये ओपनिंग है, तो ठीक है भाई इसको जो है ना, इसको थोड़ा सा हम जो है इसके साथ जो है क्लोज कर देंगे। बढ़िया बात है, सही है, ठीक है। तो इसको अपना जो है आउटपुट में नहीं रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े, यहां पे आए, यहां पे देखें कि ये मेरा क्लोजिंग हो गया, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि अब तक तुम जितना देखे हो ना, कितना देखे हो, तुम देखे हो इतना, ठीक है, यहां तक से लेके इतना तक देखे हो, ठीक है। और इसमें ये तो दोनों तो हम लोग बोल देंगे कि ठीक है भाई इसका तो मिल गया था मैचिंग, तो इनको तो हम इग्नोर कर दिए, ठीक है। अब यहां पे हम आए, यहां पे हमको क्लोजिंग मिला, हम पूछेंगे कि भाई तुम्हारे पास है ना सबसे रिसेंट में कोई ओपनिंग वाला बचा हुआ है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई रिसेंट में ओपनिंग वाला बचा हुआ है, तो हम कह देंगे कि हाँ यार इस वाला का भी जो है ना मैचिंग पेयर जो है हमको मिल गया, और ये भी हम क्लोज कर दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या किया, अब हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पे आए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो डब्बा है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि मेरे डब्बे में ये सारे हैं, मतलब कोई भी नहीं है इसमें, ये सारे आप प्रोसेस कर दिए हैं वैसा, ठीक है, उस तरीके से समझिए। अब यहाँ पे आया क्लोजिंग मिला, क्लोजिंग पे वापस से पूछेंगे ए बाबू इस डब्बा में कोई रिसेंट में सबसे रिसेंट में ओपनिंग वाला कोई है क्या तुम्हारे पास, तो बोलेगा नहीं भैया इसमें तो कुछ भी नहीं है ना। तो इसमें अगर कुछ भी नहीं है तो मतलब ये जो है एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस हो गया, जो कि बेसिकली किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसको बस रिमूव कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, है ना, इसको बस रिमूव कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें पता होना चाहिए कि ये है कौन। हम तो बोले कि बस ये 5 कैरेक्टर इतना था, लेकिन ये है कौन, ये है ये वाला, है ना, कि बेसिकली अगर इसका इंडेक्स लिख दें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, है ना। तो ये 12 वाला इंडेक्स पे जो बैठा है इसको बेसिकली आपको अपना आउटपुट में ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा लॉजिक बन रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसा स्ट्रिंग था आपके पास कि स्टार्ट किए हैं इससे
इस बार तो एक्स्ट्रा क्लोजिंग था ना, इस बार एक्स्ट्रा ओपनिंग कहीं ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ए पी पी फिर ऐसे फिर एल और ई और फिर ये ऐसे, ठीक है। हमको क्या बताया, सीधा सीधा कैरेक्टर वाले तो मेरे आउटपुट का पार्ट होंगे ही, बढ़िया बात है। फिर हम यहां पे आए, इसको देखें तो अब क्या क्या बचा, अब ये बचा है, ये बचा है और एक ये बचा है, ठीक है। इनका इंडेक्स भी लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब हम लोग क्या देखें, चलो ठीक है, इसको देखते हैं। तो यहां पे हम आए तो यहां पे क्या मिला हमको, ओपनिंग ब्रैकेट मिला है। तो बस ठीक है, इसको यार थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, तो इसको ऐड हम कर लेते हैं और एक्चुअली हम ना यहाँ पे एक अच्छा रेक्टेंगल बना देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐड कर लिया अपने पास, ठीक है। फिर अपना एरो को आगे बढ़ाते हैं। तो एरो मेरा यहाँ पे वापस से ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया, तो ठीक है, बस इसको ऐड कर लीजिए यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं है। जब क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आए, है ना, यहाँ पे हमको क्या मिला है, यहाँ पे हमको एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है। तो हम पूछेंगे भाई जो ये स्ट्रक्चर है ना, उसमें सबसे रीसेंट वाला जो है, उस ओपनिंग वाला जो है उससे इसको क्लोज करना है, ठीक है। तो क्या आपके पास है ऐसा रिसेंट पे कोई ओपनिंग वाला, बोलेगा हाँ भी है। तो मतलब ये वाला जो है इससे क्लोज हो जाएगा, है ना। और ये वाला कौन सा था, ये वाला बेसिकली आपका ये चौथा इंडेक्स वाला था, मतलब ये चौथा इंडेक्स वाला भी मेरा पार्ट आउटपुट का पार्ट होगा और ये 7 वाला भी मेरा आउटपुट का पार्ट होगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़े, तो मतलब अब आगे गए तो क्या होगा, ये वाला रेक्टेंगल जो है बड़ा होगा, इतना प्रोसेस कर लिया। अब एरो जो है मेरा ये पार कर गया होगा। जैसे ही मेरा एरो पार किया मतलब हम डन कर गए, हो गया, पूरा प्रोसेस कर दिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे इस डब्बा में मेरे पास ये वाला एक बच रहा है ना, और ये मेरा आउटपुट का पार्ट नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये है कौन भाई, ये है, ये है, या फिर यहां पे और ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं, वो है, कौन है ये आपका बेसिकली कौन है, ये आपका है ये 0 इंडेक्स वाला, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अब समझिए चीज को, हम इस स्ट्रक्चर में पूछ रहे थे, है ना, इस स्ट्रक्चर में पूछ रहे थे कि रीसेंट में, सबसे रीसेंट में आपके पास, सबसे रीसेंट में आपके पास अनरिजॉल्व्ड ओपनिंग ब्रैकेट है क्या, ये पूछ रहे थे ना। रिसेंट में आपके पास अनरिजॉल्व्ड ओपनिंग ब्रैकेट है क्या, और इसके लिए आप लोग क्या यूज कर लेंगे, इसके लिए हम लोग स्टैक यूज कर लेंगे, है ना। और इन ओपनिंग ब्रैकेट का हमको क्या चाहिए, हमको पता होना चाहिए ना भाई, कौन सा ओपनिंग ब्रैकेट तुम काट रहा है, तो उसका हमको इंडेक्स पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन स्टैक में हम ये इंडेक्सेस को डाल के रखेंगे, ठीक है। अब चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं, आते हैं ऊपर वापस, और जो भी ये स्ट्रिंग था पहले यही वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस एग्जांपल को ले लेते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, यहां पे नीचे ले आते हैं, ठीक है। और इस एग्जांपल से वॉक थ्रू करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये L था, ये E था, ये E था, फिर ओपनिंग, फिर T, फिर ओपनिंग, फिर C क्लोजिंग, O क्लोजिंग, D E और क्लोजिंग, ठीक है। इनके इंडेक्सेस लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। तो ये L का बात हुआ, तो ये तो हमारे आउटपुट में रहेगा, तो इसको कुछ नहीं करना है, ये भी कैरेक्टर इसको भी रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे आए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टैक में ना इसका इंडेक्स डाल देंगे कि भैया 3 इंडेक्स पे एक ओपनिंग ब्रैकेट बैठा हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग आए T पे, T तो हमारे पास रहेगा, है ना। तो बेसिकली ये हमारा आउटपुट का पार्ट होगा, ये भी आउटपुट का पार्ट होगा, ये भी आउटपुट का पार्ट होगा, ये पता नहीं, है ना, हो सकता है हो नहीं हो, ऊपर देखे थे हम लोग, ये T में हमारा आउटपुट का पार्ट होगा, हम आगे चले, है ना। फिर से हमारे पास ओपनिंग आया, ओपनिंग वाला बात सीधा सीधा उसको डाल दीजिए, डब्बा में रखिए अपने पास अनरिजॉल्व वर्क में, ठीक है। तो क्या कौन सा इंडेक्स था वो इंडेक्स था आपका, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, ठीक है। वो इंडेक्स था आपका 5 था, तो 5 वाला आप लोग यहाँ पे रख लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे C पे आए, C तो अपना आउटपुट का पार्ट होना चाहिए, कैरेक्टर था, तो चलिए आगे चलिए। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखें कि यार यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है ना, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट जो है, और यहाँ पे और भी थोड़ा स्ट्रिंग लिख देते हैं, मान लीजिए लीड कोड CTO भैया, या फिर CTO, ठीक है, लीड कोड CTO रख देते हैं, और यहाँ पे एक और क्लोजिंग ब्रैकेट डाल देते, थोड़ा सा एक अतरंगी करते हैं काम, है ना। अब यहाँ पे हमको क्या मिला है, क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है। तो हम पूछेंगे बाबू पीछे वाला जो भी देखा था उसमें कोई रिसेंट में ओपनिंग ब्रैकेट था अनरिजॉल्व्ड, हाँ था 5 पे, तो उसको हटाओ, क्योंकि वो ये उसको खा लेगा और ये मेरा स्ट्रिंग का पार्ट होगा, और खा लेगा तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैक से निकाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे आए O पे देखें, वो तो कैरेक्टर है तो उसको तो बस ये हमारा आउटपुट का पार्ट होगा। यहाँ पे आए क्लोजिंग मिला, वापस एक क्लोजिंग मिला। पूछेंगे बाबू जो है ना ये वाला डब्बा, इसमें तुम्हारे पास कोई अनरिजॉल्व्ड ओपनिंग वर्क है, ओपनिंग ब्रैकेट है, हाँ है भैया 3 इंडेक्स पे, तो ठीक है उसको इंडेक्स को निकाल दो, वो आउटपुट का पार्ट होगा, उसको हटा दो, और ये भी अब डालने का जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दो,
क्योंकि ये इससे रिजॉल्व हो गया, इससे 3 से। आगे चले, डी होगा आउटपुट का पार्ट, ई आउटपुट का होगा पार्ट। अब यहां पे देखिए क्या हुआ, क्लोजिंग ब्रैकेट आया। अब ये क्लोजिंग का पूछिए कोई अनरिजॉल्व वर्क है जो भी इसका पीछे हम देख रहे हैं, जूम आउट करके जूम करके दिखाते हैं, ठीक है ना, कि बेसिकली इस क्लोजिंग के लिए हम इसमें पूछें कि भैया जितना प्रोसेस किए थे उसमें रीसेंट में कोई ओपनिंग ब्रैकेट है? नहीं, सब रिजॉल्व है, सारा काम रिजॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं, सारा रिजॉल्व है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे आउटपुट में नहीं होना चाहिए था, है ना। तो ये मेरे आउटपुट में नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको कैसे स्टोर करेंगे, स्टैक में डाले, कहां डाले, बाद में देखते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे पता करना है? इंडेक्स के हिसाब से पता करना है, क्योंकि जब हम इनपुट का प्रोसेस कर रहे होंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि 12 वाला जो है मेरा आउटपुट का पार्ट नहीं होना चाहिए था। तो कहीं रख लेते हैं, कहां रखेंगे पता नहीं है, अपना पर्स बना लेते हैं। अभी पर्स क्या होगा बाद में देखेंगे। इसमें हम लोग अपना 12 इंडेक्स डाल दिए, बस इतना है। ये पर्स ये बता रहा है कि भाई ये 12 वाला जो है ना आपका आउटपुट का पार्ट नहीं होना चाहिए था। आगे चले, सी हो जाएगा पार्ट, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। टी भी हो जाएगा पार्ट, क्योंकि कैरेक्टर ए भी हो जाएगा, ओ भी हो जाएगा पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आए, ठीक है। ये 13 इंडेक्स था, ये 14 इंडेक्स था, और ये 15 इंडेक्स था, और अभी 16 इंडेक्स पे आए। 16 इंडेक्स पे आए तो वापस से देखें कि ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है, लेकिन ओपनिंग ब्रैकेट तो है ही नहीं, किससे कैंसिल करें? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ये भी मेरा आउटपुट का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो अपना पर्स में इसको 16 को डाल लीजिए, ठीक है। पर्स क्या है हमको नहीं पता, लेकिन कहीं तो डालिएगा ना, कि बाद में पता तो करे कि इनपुट में से ऐसे ठिठू चल रहे होंगे तो कौन सा मेरा आउटपुट का पार्ट होगा, कौन सा मेरा आउटपुट का पार्ट नहीं होगा। अब क्या करते हैं, अब ठीक है, अब ठीक है, ये सारा जो है इनपुट स्ट्रिंग दे रखा था, अब हमको पता चल गया कि इसमें 12 और 16 वाला जो है हमको ऐड नहीं करना, और बाकी सारा जो है हम अपना स्ट्रिंग में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां पे स्ट्रिंग में एक एक करके चलें। तो ये एल जो है ये डाल लिए, ये ई जो है ये भी डाल लिए। देखेंगे कि भाई जो भी ये इंडेक्स है 1 है ना, ये 1 इंडेक्स इसमें है, क्योंकि ये सारे तो हमको नहीं डालने थे। तो फिर यहाँ पे ई पे आए, तो ई वाला भी का इंडेक्स क्या है, 2 है, तो 2 इंडेक्स तो यहाँ पे नहीं है, तो इसको ऐड करते जाइए। तो बेसिकली सारे ऐड करेंगे, 12-16 वाला ऐड नहीं करेंगे, एक करके जाएंगे। फिर ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ओ हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आए, यहाँ पे देखें कि इसका इंडेक्स 12 था, 12 इंडेक्स मेरे पर्स में था, मतलब इसको हमको ऐड नहीं करना, तो इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। फिर ये सी टी ओ, अब यहाँ पे आए 16 इंडेक्स, 16 इंडेक्स पे देखें कि पर्स में था, इसको ऐड नहीं करना, बस बन गया मेरा स्ट्रिंग। कितना मजेदार है ना। तो यहां पे बेसिकली इस तरीके से हम लोग बोल देंगे कि हाँ यार ये दोनों को हम लोग रिमूव कर दियो, मेरा काम जो है हो गया, ठीक है। चलिए अब ये आपको समझ में आया, तो अब थोड़ा सा ओपनिंग ब्रैकेट का भी देख लेते हैं कि है ना। अब और उससे भी पहले कि अब ये पर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पर्स में हम लोग कर रहे हैं लुकअप, लुकअप कि कोई इंडेक्स जो है वो इस पर्स में है या नहीं, ये हमको फास्ट चाहिए। तो हम लोग यहां पे सेट यूज कर लेंगे। सेट यूज कर लेंगे मतलब यहां पे तो बस हमको ये चाहिए था ना कि ये एक एलिमेंट जो कि इंडेक्स वो फास्ट लुकअप चाहिए, वो हमको दे देगा कांस्टेंट टाइम में। तो मतलब ये क्या हुआ कि भैया जब ये पर्स मेरा बन गया, हम जो स्ट्रिंग था उसको इटरेट किए 1 by 1, और उसको बेसिकली अपना जो कोई भी एक स्ट्रिंग जो बना रहे थे उसमें एक एक करके ऐड कर रहे थे, है ना। तो ये लुकअप भी मेरा कांस्टेंट टाइम में हो गया। तो उसका मतलब कि अगर n साइज का मेरा स्ट्रिंग होगा तो n टाइम में बेसिकली हम जो अपना आउटपुट स्ट्रिंग है वो बना लेंगे। और आपको एक और चीज पता है, आपको क्या पता है, ये पता है कि जब हम ये स्टैक को यूज कर रहे होते हैं, ऐसे आगे जा रहे होते हैं, ये भी आपका लीनियर टाइम में होता है। ये आपको बताए हैं 1000 बार, तो पूछेगा मत, ठीक है। चलिए अब ये हो गया, तो जो क्लोजिंग वाला समझ में आ गया, क्लोजिंग वाला के लिए हम लोग वो सेट यूज कर लेंगे, ये समझ में आ गया। ओपनिंग वाला के लिए क्या करें, उसके लिए देख लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ए पी पी ओपनिंग एल ई और एक ही क्लोजिंग था, ठीक है। तो हम बोले यहाँ पे आए, तो अब तो हमको पता है कि इंडेक्स लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें तो ये तो ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट का बस ये स्टैक में क्या करिए, इंडेक्स डाल दीजिए, तो 0 डाल दिए। आगे बढ़िए, ये हमारा आउटपुट का पार्ट होगा, ये भी हमारा आउटपुट का पार्ट होगा, ये भी हमारा आउटपुट का पार्ट होगा। यहाँ पे वापस से ओपनिंग, तो ओपनिंग वाला बस एक बार डाल दीजिए, अनरिजॉल्व करके रखिए। आगे बढ़िए, एल हमारा आउटपुट का पार्ट होगा, ये हमारा आउटपुट का पार्ट होगा। यहाँ पे आए क्लोजिंग मिला, क्लोजिंग मिला, पूछेंगे पीछे में रिसेंट में सबसे ओपनिंग कौन सा था, ये था, हाँ था 4 वाला, उसको हटाइए, उसको हटा दिए, तो वो मेरा आउटपुट का पार्ट नहीं होगा, तो इसको हटा दिए, है ना। और ये वाला भी मेरा रिजॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम डन कर गए। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि इसको हमको नहीं चाहिए था हमारे आउटपुट में, और वही मेरा स्टैक में बैठा है। स्टैक में क्या बैठा होता है, स्टैक में बैठा होता है अनरिजॉल्व वर्क, अनरिजॉल्व वर्क कि कहीं से भी इसको हम रिजॉल्व नहीं कर पाए, ये बैठा होता है स्टैक में, है ना। तो अब कहने का मतलब ये हो गया, ये स्टैक वाला जो इंडेक्सेस है ना, इन इंडेक्सेस को डाल दीजिए अपना पर्स में,
जो भी क्लोजिंग होते हैं एक्स्ट्रा वो तो होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये ओपनिंग वाले हैं वो भी यहाँ पे डाल दिए, है ना। तो 0 यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए ऐसा कुछ। तो मतलब अब वापस से हम इसको प्रोसेस करते हैं, एक करके अपना स्ट्रिंग बनाते हैं, तो देखते हैं कि हाँ यार ये 0 इंडेक्स वाला है, हाँ ये पर्स में है, हाँ है, तो इसको हमको ऐड नहीं करना है। फिर यहाँ पे ये 1 इंडेक्स वाला है, 1 मेरे पर्स में नहीं है तो इसको ऐड करना है, P को ऐड करना है, P को ऐड करना है, 4 वाला मेरे पर्स में नहीं है इसको भी ऐड करना है, L को ऐड करना है, E को ऐड करना है, क्लोजिंग वाला को भी ऐड करना है, और यही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, मजेदार प्रॉब्लम, मस्त लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस वैसे सेट और इसका यूज करके हम लोग कर दिए इसको बढ़िया से। चलिए अब आप लोग इतना समझ गए, आइए अब इसको कोड कर लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा और थ्योरी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है ना। तो हम लोग को क्या चाहिए, चलिए इसका सूडो कोड पहले लिखने का कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है s। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैक बना लेंगे, और स्टैक ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स का इंडेक्सेस ये हमें स्टोर करना है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, इटरेट थ्रू द स्ट्रिंग। ठीक है, if it is a character then we can say कि continue। ठीक है, if it is a opening bracket then add it to the stack, है ना। if it is a closing bracket, अगर closing bracket को तो क्या करिएगा, पूछेंगे कि भाई, पूछेंगे क्या, पूछेगा कि भाई इज स्टैक एम्प्टी, क्या स्टैक एम्प्टी है, ये पूछ रहे थे, है ना। तो इज स्टैक एम्प्टी, तो अब इसका जवाब आपको क्या मिलेगा, इसका जवाब आपको मिलेगा या तो यस या तो नो। ठीक है, तो यस का बात कर लेते हैं। तो जब स्टैक एम्प्टी है तो ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट था इसको क्या कर रहे थे, इसका कोई भी ओपनिंग वाला भाई नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, अपना पर्स में डाल लीजिए। ठीक है, और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे, रिमूव द ओपनिंग ब्रैकेट फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमारे पास एक पर्स बन गया है, पर्स ऑफ इंडेक्सेस विच शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द आउटपुट, है ना। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में इटरेट थ्रू द स्ट्रिंग एंड कंस्ट्रक्ट द आउटपुट स्ट्रिंग, बस हो गया। चलिए अब इतना तो समझ ही गए होंगे, चलिए अब इसको कोड कर लेते हैं। तो पहले हमें क्या बनाना है, स्टैक ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स का इंडेक्सेस चाहिए, तो इंटीजर बनाएंगे। ठीक है, स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक, और ऐसे अब हम लोग इस पे इटरेट करेंगे, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ, एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अपना कैरेक्टर निकाल लेते हैं, एस डॉट कैर एट आई। अगर ये कैरेक्टर मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है ना, अगर ये मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैक में बस पुश कर देंगे, है ना। अगर ओपनिंग ब्रैकेट था तो बस स्टैक में इसको पुश कर रहे थे। एल्स इफ अगर सी मेरा एक क्लोजिंग ब्रैकेट है तो दो चीज़ें थी कि क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है, इफ स्टैक इज एम्प्टी तो देन अपने को क्या करना है, अपने को पर्स में डालना है। और पर्स क्या था हमारा, पर्स था हमारा सेट ऑफ इंटीजर, सेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। ठीक है, और अब अगर एम्प्टी है तो भैया उसको सेट में डाल लीजिए, सेट डॉट ऐड, और क्या डालना था हमें, इंडेक्स डालना था। ठीक है, देखिए एल्स अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक से उसको पॉप कर लीजिए कि भैया आपका भाई बंधु मिल गया है, अब आप ये मेरा घर से छोड़िए, कहीं और जाइए। ठीक है, तो उसको हम लोग स्टैक से पॉप कर दिए, और फिर अब हमारे पास क्या हो गया, पर्स ऑफ इंडेक्सेस बन गया है। लेकिन हमारे पास क्या था, एक चीज़ जो हम लोग यहाँ पे नहीं डाले, वो ये चीज़ कि हमारे पास स्टैक में जो अनरिजॉल्व वर्क है उसको भी पर्स में डाल लो, है ना। तो जो ओपनिंग ब्रैकेट्स जो अनरिजॉल्व थे उनको भी पर्स में डाल लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो हम लोग बोलेंगे कि सेट डॉट ऐड स्टैक डॉट पॉप, है ना। तो अब क्या हुआ, अब हमारा पर्स इज रेडी, अब हमारा पर्स रेडी है। ठीक है, तो हमको अब आउटपुट स्ट्रिंग बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर लेते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। फिर हम लोग चलेंगे एक एक इटरेट थ्रू द स्ट्रिंग, आई लेस देन एस डॉट लेंथ, एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1।
फिर हम बोलेंगे कि इफ़ जो मेरा सेट है कंटेन्स आई, अगर वो इसमें है तो भाई तू कंटिन्यू कर ले, और अगर नहीं है तो एस बी में जो करंट कैरेक्टर है एस डॉट केयर एट आई उसको ऐड कर ले, वो मेरा आउटपुट का पार्ट होगा। और फाइनली स्ट्रिंग बिल्डर से हम स्ट्रिंग को बना लेंगे। ठीक है, चलिए रन करके देखते हैं इसको। एंड सी स्टैक डॉट पुश, नॉट द सी बट द इंडेक्स, एंड ये चल रहा है और इसको सबमिट कर देते हैं और ये हमारा पहली बार में ही चल गया। बहुत खूब। चलिए अब समझते हैं क्या क्या हमने किया, थोड़ा सा ड्राई रन कर लेते हैं एक छोटा एग्जाम्पल के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली इस एग्जाम्पल को, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है ना, और हमारे पास एक बना हुआ है हमारा स्टैक और एक हमारा बना हुआ है एक हमारा सेट। ठीक है, तो ये ऊपर वाला स्टैक है, नीचे वाला सेट है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे एक एक कैरेक्टर पे चल रहे हैं, है ना। तो ये क्या हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है? नहीं। तो चलिए आगे बढ़िए, क्या ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है? हाँ भाई क्लोजिंग ब्रैकेट है। और क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है? हाँ भाई स्टैक एम्प्टी है। तो ये जो भी इंडेक्स थी वो ऐड कर दीजिए, तो इसकी इंडेक्स भी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट था। तो इसका मतलब स्टैक अगर एम्प्टी है तो इसका कोई भाई बंधु नहीं था, ओपनिंग भाई बंधु नहीं था, तो ये इंडेक्स अपने सेट में डाल लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे गए, अभी हमें क्या मिला है, हमें बी मिला है। तो बी को तो हम कुछ नहीं करते हैं, आगे बढ़िए। ओपनिंग ब्रैकेट मिला है, उसको स्टैक में उसका इंडेक्स डाल दीजिए, तो 3 डाल दिए, है ना। और फिर हम आगे गए, हमें क्या मिला, सी मिला, सी को इग्नोर करिए। क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, क्लोजिंग ब्रैकेट में पूछा क्या स्टैक एम्प्टी है, बोलेगा स्टैक एम्प्टी नहीं है। स्टैक एम्प्टी नहीं है तो भाई ये 3 जो था ये बेसिकली 5 वाला क्लोजिंग ब्रैकेट से क्लोज हो जाएगा। फिर हम लोग चले आगे, फिर हम लोग डी पे आए, डी मतलब एक एक्टर, तो उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आगे बढ़ जा रहे हैं। डन हो गए। यहाँ पे हमारे पास पर्स में क्या बना, 1 बना। अब स्ट्रिंग को लीजिए, है ना, इसको नीचे लेके आइए। स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया, हाँ भाई हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के नीचे ले आते हैं, है ना। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हमारा स्ट्रिंग बिल्डर जो है अपना स्ट्रिंग बना रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या बोले, अब यहाँ पे से स्ट्रिंग से एक एक करके चलिए। तो इसका जो इंडेक्स था वो भी लिख देते हैं यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमने बोला कि 0 भाई मेरे सेट में पर्स में है क्या, तो बोलेगा नहीं। अगर नहीं है तो बस ये कैरेक्टर को अपेंड कर लो स्ट्रिंग में। तो ये ए जो है हमने अपेंड कर लिया। फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पे आए, ये कौन सा इंडेक्स है, 1 मेरे पर्स में है क्या, है, तो बस कंटिन्यू करो, इसको इग्नोर कर दो, ऐड मत करो। बी पे आए, बी पे देखेंगे कि पर्स में है, नहीं है, तो बी को ऐड करो, है ना। फिर हम लोग आगे जाएंगे, यहाँ पे आगे जाएंगे, ये देखेंगे 3 पर्स में नहीं है, इसको ऐड करिए। ठीक है, फिर हम लोग बोलेंगे आगे जाओ, तो आगे जाएगा तो सी पे जाएगा, सी पे देखेगा कि 4 इंडेक्स पर्स में नहीं है, उसको ऐड कर दो। फिर आगे जाएगा, फिर देखेगा 5 इंडेक्स पर्स पे नहीं है, उसमें जो भी कैरेक्टर है उसको ऐड कर दीजिए। फिर आगे जाएगा डी देखेगा पर्स में नहीं है, तो डी वाले को भी ऐड कर दीजिए, और ये हमारी स्ट्रिंग बन गई। ठीक है, चलिए टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे, ठीक है ना। ऊपर तो बस हम लोगों ने सेट वेट ही बनाया था, एक स्टैक बनाया था। यहाँ पे हम लोग जो है पूरा जो है स्ट्रिंग पे इटरेट किए, तो एन तो लगेगा। अंदर हम देखेंगे तो बस ये पुश पॉप या ऐड कर रहे हैं, जो कि आपके टॉप पे कुछ करता है और बस वो कांस्टेंट टाइम होता है, तो n × 1 रहेगा, तो ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लीनियर ही रहेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात किया जाए तो हमने स्टैक में बेसिकली, अगर मेरे पास सारे मान लो ऐसी स्ट्रिंग होती है ना, कि या फिर मान लो सारी क्लोजिंग ब्रैकेट ही होती, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सारी क्लोजिंग ब्रैकेट होती तो स्टैक हमारा हमेशा एम्प्टी होता, तो इसमें हम लोग सेट में ऐड करते हैं, तो सेट का साइज n हो जाता है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी लीनियर हो गई यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आए तो जब तक स्टैक एम्प्टी होता था हम लोग इसको पॉप करके सेट में ऐड कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, स्टैक का साइज मैक्सिमम n हो सकता है, क्योंकि n ओपनिंग ब्रैकेट्स अगर होते तो सारे स्टैक में ऐड हो गए होते। तो ये भी आपका कौन सा लीनियर टाइम ही ले सकता है वर्स्ट केस में। फिर यहाँ पे जो स्ट्रिंग बिल्डर ले रहे हैं ये भी बेसिकली आपका लीनियर टाइम में हो जाएगा। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, लीनियर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी लीनियर हो जाएगी। काफ़ी मज़ेदार सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ।